लीजिएगा कि गन्ना किसान मोर्चा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद। मैं चौधरी शौकत अली चेची, भारतीय किसान यूनियन बलराज उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। जी जी। आपने सवाल किया गन्ने के बारे में। और आगे बढ़िए। जो अब से पहले समाजवादी सरकार थी और जो चुनाव का दौर था, तो उस टाइम पे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई हम 450 रुपये का गन्ने का रेट देंगे और 14 दिन में हम पेमेंट करेंगे। अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं होती है तो उसका ब्याज सहित जो है वापसी दिया जाएगा। लेकिन वो वादा मोदी जी ने पूरा नहीं किया, नहीं निभाया। यानी जो आपको उन्होंने वादा किया था मोदी जी ने और योगी जी ने, वो वादा जो है अभी पूरा नहीं हो पाया। नहीं, वो मोदी जी ने वादा पूरा नहीं किया। योगी जी का तो खैर नाम भी नहीं था, योगी जी बाद में आए, लेकिन सरकार में तो वही हैं। तो योगी जी मोदी जी दोनों हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो उस चीज़ को लेकर के कि अब जैसे 3 काले कानून लेकर के आए, उसी पे किसान बैठा हुआ है। अब आने वाला चुनाव, क्योंकि मैं इस चीज़ को जोड़ देता हूँ, क्योंकि सवाल विपक्षी या विरोधी या सत्ता में बैठे लोग ये कहेंगे कि भाई ये जो है 2022 के चुनाव को लेकर के जब तक किसी आदमी को दबाव नहीं बनाया जाता तो तब तक बात सुनता कहाँ है। अधिकारी या तो रिटायर होने के बाद या पोस्टिंग होने के बाद ही कोई काम करता है कि भाई उसकी तबादला हो गया तो वो अच्छा काम करके चला जाता है। तो न जाने उम्मीद ये है कि भाई सरकार अब 2022 में चुनाव आ रहा है कि या जाते जाते कर जा, या ये इसको लालच हो भाई दोबारा हम आ जाएंगे। अभी तो सवाल यही है कि जो गन्ने का भुगतान तो है, इस सरकार से क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? देखिए सरकार तो इससे संतुष्ट नहीं है, ना पहले भी संतुष्ट थे, क्योंकि किसान तो जब से गुलामी का शासन था, अंग्रेज़ों के बीच में भी उन्होंने यातनाएं झेली थी लगभग 72-73 साल। अगर आपकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो इसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए संघर्ष जारी रहेगा। अब किसान ऐसा तो है नहीं लठ लेके तो मारेगा नहीं, केवल शांति प्रिय ढंग से आंदोलन अपना जारी रखेगा। वैसे भी क्या करेंगे अगर ये मांगे जब तक नहीं पूरी होंगी? हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर ये नहीं मानेंगे जब तक, तो 2022 का चुनाव आ रहा है, उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है, क्योंकि सरकार को किसान ही बनाता है और किसान ही गिराता है। फिर वोट की चोट देंगे सरकार को। थैंक यू। मोर्चा जो बनाया था, ये हम लोगों ने 22 संगठनों में मिलकर एक संयुक्त लड़ाई लड़ने के लिए इसका नाम रखा गया था। मैं भारतीय किसान यूनियन बलराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्र अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह जी, हम लोगों ने 22 संगठन एकत्र करके किसानों की लड़ाई के लिए ये एक मोर्चा तैयार किया था। इस मोर्चे के तत्वाधान में अभी किसानों का आंदोलन हमारा 6 तारीख से 12 तारीख तक गन्ना किसानों को लेकर आंदोलन हर मुख्यालयों पर, हर तहसीलों पर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। वो इसलिए कि 2011 से आज तक उनके ब्याज सहित जो गन्ना भुगतान होना था वो नहीं हुआ। हाई कोर्ट के भी आदेश हैं उसमें कि 2011 से आज तक का किसान का गन्ना का भुगतान ब्याज सहित, उस आदेश का भी सरकार जो पालन नहीं कर पा रही। और जो अभी गन्ना किसानों ने कई साल से गन्ना डाल रहे हैं, उनका अभी तक आज तक भी मिलों में गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया। उन्हीं सब मांगों को लेकर हमारा जो है 6 तारीख से आंदोलन है 12 तारीख तक। सरकार को चेताने के लिए ये आंदोलन रखा गया था कि उससे पहले यदि सरकार हमारी इन मांगों को मान ले कि उनका भुगतान हो जाए तो हम आंदोलन उठा लेंगे। नहीं तो हमने 15 तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर दे दिया है, पत्र दे दिया है कि हम 15 तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश के किसान गन्ना किसान आयुक्त के यहाँ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हैं लखनऊ में। अभी सरकार ने जो वादे किए थे किसानों से कि आय दुगनी होगी, आय दुगनी की बजाय एक गुनी होगी। कारण खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, डीजल, पेट्रोल, ये सब चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं, उनके दाम इतने बढ़ गए हैं कि किसान खेती करने लायक छोड़ा नहीं है सरकार। और महंगाई देश में चरम सीमा पे है, ये आप पत्रकार बंधु सभी आप जानते हैं। सरकार की जो
तानाशाही है। ये तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। किसान के ऊपर पूरा देश निर्भर करता है, पूरा देश का पेट पालन किसान करता है, देश की सीमाओं की रक्षा किसान का बेटा करता है। 70% किसान इस देश में हैं जो गर्मी, धूप, छाए, बरसात किसी चीज़ को नहीं देख रहे और जमीन का, धरती माता का सीना चीर के पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं। अपने आप भूखा सोने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे का पेट। इन्हीं बातों को लेकर हमारा 15 तारीख को तो पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम सरकार को चेता रहे हैं कि 15 तारीख से पहले इसका समाधान करें, नहीं 15 तारीख में हमारे यहाँ किसान कुछ करें।